जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। उससे जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसा पाप जरूर हो जाता है जो पाप की श्रेणी में आता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि ऐसा करना पाप है, परंतु उसके बावजूद भी वह यह पाप क्यों करता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान वासुदेव से पूछा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में 84 लाख योनियों में जाता है। तो अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, है अर्जुन, इसके पीछे कामना है जो मनुष्य से विभिन्न प्रकार के पाप करती है, और कामना से उत्पन्न होने वाले क्रोध और लोभ ही इंसान को पाप कर्म के 10 चक्र में फंसा देते हैं और अंत में इसी दुष्चक्र में फंसकर उसकी दुर्गति हो जाती है। मनुष्य के मन, इंद्रियों, बुद्धि, अहम और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही इंसान का बेरी है और यही उसके पतन का असली कारण भी है। परंतु इंसान को अपने ज्ञान रूपी चक्र से इसको भेदना चाहिए। मनुष्य के कर्म ही बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन यदि वही कार्य दूसरों के हित के लिए किया जाए तो मुक्ति करने वाले बन जाते हैं। अपने लिए स्वार्थ कामना से किए गए कार्य तो वही कर्म बंधन पैदा करेंगे, और यदि दूसरों के लिए निष्काम भाव प्रेम से कर्म करें तो वह मुक्ति, आनंद और योग का कारण बनेंगे। गीता के अनुसार दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। इसके साथ ही गीता में कई प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं, जैसे दूसरों के हित में समय, संपत्ति और साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है। वही ईश्वर की प्रताप के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करने के लिए संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना और अपने आप को जानने के लिए कर्म करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है, जो सारी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वह ज्ञान यज्ञ सत्संग भी इसका एक सीधा रास्ता है, जिसके मध्य से विवेक प्राप्त होता है। यह विवेक इस यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा और इंद्रिय संयम इस यज्ञ की यंत्र हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्ञान यज्ञ में अपनी सभी कामनाओं की आहुति प्रदान कर हम जीवन मुक्ति का फल प्राप्त कर ले। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख अच्छी तरह किया गया है कि किस प्रकार के पाप कर्म करने से हमें किस योनि में जन्म मिलता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, हमेशा उनका अपमान करता है, कभी भी उनकी किसी भी कार्य में मदद नहीं करता, तो उसे अगले 100 वर्षों तक क्रंच पक्षी के योनि में बिताने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वे स्त्री पुरुष जो अपनी जीवन में कुकर्म करते हैं वो नरक की यातनाएं भोगते हैं और विचित्र वर्ष जहरीले प्राणियों की योनि में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। वहीं दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में यातनाएं पाता है। तत्पश्चात उसे भेड़िया, कुत्ता, गिरगिट, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुले की योनि में जन्म दिया जाता है। साथ ही ऐसे पुरुष जो किसी महिला का शारीरिक शोषण करते हैं उन्हें नरक में जगह मिलती है। साथ ही ऐसे पुरुष अगले जन्म में अजगर बनते हैं। जो पुरुष अपने गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं वे अगले जन्म में गिरगिट के रूप में जन्म लेते हैं। अपनी दोस्त की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने वाले पुरुषों को पहले तो नरक में कठोर यातनाएं दी जाती हैं और उसके बाद उन्हें अगला जन्म गधा के रूप में जन्म दिया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिला का सम्मान न करने वाले, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने वाले, उनके प्रति गाली गलौज और मारपीट करने वाले पुरुषों को नरक में यमदूतों द्वारा बहुत ही दुर्दशा की जाती है और फिर उसके बाद उन्हें अगले जन्म में नपुंसक बना दिया जाता है। हिंदू धर्म में भूख लगने पर खाने की चोरी करने को बहुत ही साधारण माना गया है, परंतु सोने की चोरी को महापाप में गिनी जाती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामेश्वर नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। उसके बाद उन्हें कीड़े मकोड़े की योनि में जगह मिलती है, वहीं घर का सामान चुराने वाले गिद्ध की योनि में, और दूसरों का पैसा लूटने वाले एप्समार रोग से ग्रस्त होते हैं। जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गंदमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है, और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति जानवरों के शिकार या लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे अगला जन्म में किसी पशु के रूप में लेना पड़ता है, और उसकी मृत्यु किसी कसाई के हाथों होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों को संतृप्त किया बिना मर जाता है तो उसे अगले जन्म में 100 वर्षों के लिए कौवे की योनि में रहना पड़ता है, तथा उसके बाद फिर मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है, और तब जाकर कहीं उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।